हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर। ठीक है, हम लोग इन द लास्ट लेक्चर हम लोग क्या डिस्कशन किए थे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। किस पर डिस्कशन किए थे दोस्तों? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पे। जैसे सपोज करो कि आपका ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है, ये आपका क्या है दोस्तों? वाई कोऑर्डिनेट। और कोई वेक्टर सपोज करो, कोई वेक्टर आपका ए वेक्टर है, कोई क्या है? ए वेक्टर है। ठीक है, जो कि एक्स से थीटा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है दोस्तों? थीटा एंगल। तो मैंने आपको बताया था इस वाले केस में कि ये वाला जो दोस्तों, ये वाला जो कंपोनेंट होगा आपका, ये वाला जो कंपोनेंट होता है वो क्या होगा? इस ट्रायंगल में बताओ तो ये वाला क्या होगा? इस ये ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए लिख सकते हैं सिंपली। तो ये वाला क्या होगा दोस्तों? ए साइन थीटा क्या होगा? और ये वाला क्या होगा दोस्तों? ए कॉस थीटा। अच्छा, ये कैसे लिखे? देखो, इन द राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखो तो ये वाला क्या होगा? बी है, और ये वाला क्या है? पी है। तो पी क्या? ए साइन थीटा, बी क्या? ए कॉस। अच्छा, एक बात बताओ, इस ये एक्स एक्सिस की तरफ है, इसको इसलिए हम लोग बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। क्या बोलेंगे? एक्स कंपोनेंट। और ये वाई एक्सिस के पैरेलल अलोंग है तो इसको बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे दोस्तों? वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपको देखो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इस तरीके से निकालोगे। कंपोनेंट कंपोनेंट दोनों तरीका फिर सुन लो। जिसके साथ थीटा लगता है उसके साथ कॉस थीटा लेते हैं, और जो और अदर जो परपेंडिकुलर एक्सिस उसके साथ क्या लेते हैं दोस्तों? साइन थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं? साइन थीटा। हम लोग जानते हैं किसी वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग किसी वेक्टर को लिख सकते हैं एक्स कंपोनेंट, है ना, आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट। ठीक है दोस्तों, जे कैप। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? ये आप देखो, एक्स कंपोनेंट क्या है? ए एक्स, एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप। यार, ए एक्स को एक्स कंपोनेंट लिख लिए, ए वाई को ए का वाई कंपोनेंट लिख लिए। अब देखो एक्स कंपोनेंट क्या है इसका? इसका देखो एक्स कंपोनेंट क्या है, बताएंगे आप लोग खुद से बताओ। इसका एक्स कंपोनेंट कितना है दोस्तों? ए कॉस थीटा आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट क्या है? कितना दोस्तों? ए साइन थीटा जे कैप। वेक्टर ए बराबर ये होगा। मतलब कोई अगर वेक्टर है ए है, जिसका मैग्नीट्यूड ए है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना ए है, और वो एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है, तो उसको लोग वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं दोस्तों, ऐसे लिखते हैं। क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर है? अच्छा, ये टेन थीटा क्या लिखोगे दोस्तों? दिस दिस अपॉन दिस। तो टेन थीटा यहाँ पे क्या लिखाएगा दोस्तों? टेन थीटा। मतलब थीटा कहाँ से एंगल है दोस्तों? दिस इज द एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या लिखाएगा आपका? वाई कंपोनेंट। अरे दिस अपॉन दिस ना, ये वाई कंपोनेंट है, अपॉन एक्स कंपोनेंट। मतलब क्या है? वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। अच्छा, अगर यहीं पर दोस्तों, अगर ये थीटा एक्स एक्सिस से ना होकर वाई एक्सिस से होता ना, अगर ये वाई एक्सिस से होता तो यहाँ पे क्या होता? एक्स कंपोनेंट अपॉन वाई कंपोनेंट होता। एक्स एक्सिस से है तो क्या है? वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। अगर वही अगर वाई एक्सिस से एंगल लेते हैं तो आप क्या लिखते हैं? एक्स कंपोनेंट अपॉन वाई कंपोनेंट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस में है नहीं। देख लो, अच्छे से देख लो। चलो, मान लो कोई वेक्टर है आपका, कोई वेक्टर मान लो पी वेक्टर इस तरीके से लिखा हुआ है। एक्स कुछ भी ले लो, ए वेक्टर बराबर सपोज इस तरीके से लिखा हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है दोस्तों, ये एक्स क्या है? एक्स क्या है दोस्तों? एक्स है कुछ कुछ आई का कोफिशिएंट, वाई क्या है दोस्तों? जे का कोफिशिएंट वाई। ठीक है, मतलब एक्स कंपोनेंट एक्स है, वाई कंपोनेंट क्या है दोस्तों? आपका वाई है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है दोस्तों? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सब मैं पढ़ा चुका था, एक बार रिवाइज मार दे रहा हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा कि एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस बता दो, ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो क्या बताओगे दोस्तों? वाई अपॉन एक्स। कितना बना रहा है? वाई अपॉन एक्स। तो वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। अच्छा, अगर यही अगर आपसे पूछा जाता कि अच्छा बताओ कि ये वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये वाला वेक्टर, तो क्या होगा? एक्स कंपोनेंट अपॉन वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट कितना? एक्स अपॉन वाई। ठीक है, हालांकि आपको ज्यादातर एक्स एक्सिस से ही एंगल बोलना रहता है, कुछ नहीं बोले तो आपको कहाँ से बोलना है दोस्तों? एंगल एक्स एक्सिस से ही आपको क्या बताना है? एंगल बताना है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ ले आपसे, वेक्टर वेक्टर पी बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप। फाइंड फाइंड मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर पी है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर एंड थीटा एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस। क्या बता सकते हो? यस सर, बता सकते हैं। चलो स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो। स्क्रीन पॉज कीजिए, पहले खुद से
ट्राई कीजिए, और ये क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपको लास्ट लेक्चर में दे दिया गया था करने के लिए। आई होप आप इसको करके लेते आए होंगे, ठीक है। इससे कोई बहुत बड़ा बात है नहीं। जैसे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर पूछा, सॉल्यूशन देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर वो कितना हो जाएगा दोस्तों, रूट ओवर एक्स कंपोनेंट कितना 2 का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट कितना 3 का स्क्वायर। ये कितना हो 3 3 9 9 4 13 रूट ओवर 13, रूट ओवर 13 हो गया आपका, ठीक है, रूट ओवर 13, ठीक है दोस्तों। अच्छा आपको बोला वाई एक्सिस एंगल बताओ, तो टेन थीटा वाई बराबर कितना होगा दोस्तों, आपका एक्स अपॉन वाई होता है ना, एक्स कंपोनेंट अपॉन वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्या है आपका 2/3, तो टेन थीटा बराबर कितना होगा 2/3। तो थीटा वाई बराबर कितना हो गया दोस्तों, टेन इनवर्स 2/3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन द लास्ट लेक्चर हम लोग इस तरह क्वेश्चन को कर लिए थे। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब 2 एक्सिस के लिए है, तो 3 भी एक्सिस तो हो सकता है ना, जेड एक्सिस भी तो हो सकता है ना। जब देखो जब 2 एक्सिस होता है तो उसको बोलते हैं 2 डायमेंशन, क्या बोलते हैं दोस्तों, और जब 3 एक्सिस होता है तो उसको बोलते हैं 3 डायमेंशन, क्या बोलते हैं दोस्तों 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। चलो मैं 3 एक्सिस का बात करता हूँ, मतलब 3 डायमेंशन का बात करता हूँ, तो जिसमें 3 एक्सिस हो, लेंथ हो, हाइट हो, विड्थ हो, उसको बोलते हैं 3 डायमेंशन। मतलब 3 एक्सिस, स्पेस को डिफाइन करने के लिए आपको 3 एक्सिस को मतलब पिक्चर में लाना पड़ता है। अगर आप मतलब प्लेन को डिफाइन करना चाहते हो, प्लेन में किसी पॉइंट को डिफाइन करना चाहते हो तो 2 एक्सिस से काम हो जाएगा। अगर सपोज करो किसी लाइन में आप कोई चीज़ को डिफाइन करना चाहते हो, किसी पॉइंट का लोकेशन बताना चाहते हो, तो एक सिंपल एक्सिस, एक एक्सिस में हो जाएगा। प्लेन में 2 एक्सिस और स्पेस में 3 एक्सिस, तो हम लोग 3 डायमेंशन, स्पेस को 3 डायमेंशन बोलते हैं, प्लेन को 2 डायमेंशन बोलते हैं, और स्ट्रेट लाइन को 1 डायमेंशन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। मोटा मोटी तौर पे इतना समझ लीजिए आप। 3 डायमेंशन में 3 एक्सिस होगा, कितना एक्सिस होगा दोस्तों 3 एक्सिस, 3 एक्सिस होता है इसमें, 3 एक्सिस होता है इसमें, ठीक है दोस्तों, 3 एक्सिस होता है। चलो वही 3 एक्सिस, एक्स हो गया, वाई हो गया, एंड जेड एक्सिस, ठीक है दोस्तों। 3 एक्सिस होगा, एक्स वाई और जेड आपका, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं कि मान लो 3 एक्सिस आपके पास, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अगर मान लो कोई वेक्टर 3 डायमेंशन में लिखा हुआ है ना, मान लो वेक्टर ए है जो कि 3 डायमेंशन में लिखा हुआ, किस में लिखा हुआ 3 डायमेंशन में, तो ये लिखा था इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से लिखाएगा, एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट के कैप, इस तरीके से लिखा था। ये क्या याद रहेगा ये बात, कैसे लिखाएगा दोस्तों, एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट के कैप, इस तरीके से 3 डायमेंशन में वेक्टर लिखते हैं। देखो 2 डायमेंशन में क्या लिखते थे, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, और 3 डायमेंशन में क्या लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट है तो एक्स डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर लेंगे, वाई कंपोनेंट है तो वाई डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर लेंगे, जेड कंपोनेंट है तो जेड डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर लेते हैं दोस्तों लोग। अगर इसी में आपसे पूछ लिया कि बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा दोस्तों, तो सेम प्रोसेस से निकलता है। जैसे 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 2 के लिए हम लोग क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब 3 होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें डायरेक्शंस के लिए है ना दोस्तों, डायरेक्शन के लिए हम लोग डायरेक्शन कोसाइन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस। क्या मेरी बातें क्लियर है, अच्छे से देख लो, ठीक है। ये 3 वेक्टर के लिए है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, डायरेक्शन कोसाइंस में आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। चलो और देखो, मान लो कोई वेक्टर इस तरीके से लिखा हुआ आपको, वेक्टर बी बराबर आपको दे रखा है 2y कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आपसे पूछा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, क्या बता सकते हो, इसमें कुछ है, नहीं है। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या होगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया √6।
दिस इज योर आंसर। अरे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना। एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट, सिंपल आंसर आ गया आपका, सिंपल आंसर आ गया आपका। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आया होगा, आया होगा। चलो हम लोग बात करते हैं दोस्तों डायरेक्शंस कोसाइन का। किसका बात करते हैं हम लोग? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन, ऐसे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसका डायरेक्शन कोसाइंस पे मैं आपको ले जाता हूँ, ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको बोला क्या, कोई मान लो वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, आपको बोला कोई वेक्टर है जो कि एंगल बना रहा है 45 डिग्री। कितना बना रहा है दोस्तों? 45 डिग्री, 45 डिग्री बना रहा है। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 10। कितना दे रखा है? 10। मान लो कोई वेक्टर था ए कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 10। कितना दे रखा है? 10। यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको। मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है दोस्तों? 10। आपसे बोला फाइंड वेक्टर ए, वेक्टर ए बोला आपसे। वेक्टर ए को लिखो आई और जे के फॉर्म में लिखो, आई और जे के फॉर्म में लिखो। तो देखो सॉल्यूशन, इसको मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप खुद से भी कर सकते हो। मैं इसलिए इस तरह रिपीटेड क्वेश्चन बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। आपको बाद में क्या नहीं हो दोस्तों? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन देखो, वेक्टर ए बताना आपको। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है दोस्तों? 10। मतलब इसका क्या हुआ कि ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ 10 है, तो ये लेंथ कितना होगा? 10 cos 45, और ये वाला लेंथ क्या होगा? 10 sin 45। अरे यार इधर इधर क्या आएगा? 10 sin 45, और इधर क्या होगा दोस्तों? 10 cos 45। होगा कि नहीं होगा? ये एक्स, ये वाई ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट है, और ये क्या है? एक्स कंपोनेंट। क्या हो जाएगा वेक्टर ए बराबर 10 cos 45 आई कैप प्लस 10 sin 45 जे कैप। होगा कि नहीं होगा? इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। तो cos 45 का वैल्यू कितना हो गया? 1/√2। ये कितना लिखाएगा? 10 × 1/√2 आई कैप प्लस 10 × sin 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 जे कैप। तो ये कितना हो गया दोस्तों? 10 × 1/√2। 10 को लिख सकते हो 5 × 2, 5 × 2 लिख सकते हैं। 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, तो √2 कैंसिल हो गया ना। तो क्या लिखोगे? 5√2 आई कैप प्लस 5√2 जे कैप। दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर ए। अगला सुनो, एक और क्वेश्चन लिखो। आपको बोला कि वेक्टर ए बराबर लिखा हुआ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है। एंड वेक्टर बी दे रखा है आपको 7 आई कैप माइनस जे कैप, और वेक्टर, चलो ठीक है, आपसे पूछा कि आप फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सॉरी ये कितना लिखा होता? 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप। चलो जो मिट गया था वो अब ये लिख लो। बी वेक्टर कितना दे रखा है दोस्तों? 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप। आपसे पूछा, अच्छे से लिखो यार, मिट गया वो। वेक्टर बी दे रखा है दोस्तों आपको 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप। देखो क्वेश्चन मैं खुद से बना रहा हूँ, इसलिए आपका क्वेश्चन क्या हो जा रहा है? चेंज हो सकता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन मैं आपके सामने खुद से बना रहा हूँ तो चेंज हो जाता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आपसे पूछा फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सिंपल, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा? देखो दोस्तों, क्या है? दोनों को जोड़ना ही तो है, दोनों को क्या करना? जोड़ना है। तो क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होगा? इस दोनों को जोड़ दो, इस दोनों को जोड़ दो। याद रखना हमेशा जुड़ता जो है, कोई भी चीज जुड़ता है तो सेम में जुड़ता है। किस में जुड़ता है दोस्तों? सेम में जुटेगा। मतलब आई वाला आई के साथ जुटेगा और जे वाला जे के साथ जुटेगा, ठीक है। आई वाला आई के साथ जुटेगा और जे वाला जे के साथ जुटता है दोस्तों। देखो आई वाला कितना है? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। देखो आपका ये क्या है? ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर कितना है दोस्तों? 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप, ठीक है। दोनों को जोड़ दो। देखो आई वाले को आई के साथ जोड़ो, तो 2 आई कैप प्लस 2 आई कैप कितना हो गया? 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 जे कैप, माइनस 2 जे कैप कितना हो गया? जे कैप। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बता दो, तो क्या बता सकते थे? हाँ सर बता सकते हैं। क्या होगा मॉडुलस? क्या होगा? देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये है, इसका मॉडुलस क्या होता है दोस्तों? किसी वेक्टर मॉडुलस एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट मतलब 4 का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट कुछ नहीं तो 1 है ना, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना हो गया? √17।
4 चौके 16 1 17। अच्छा अगर आपसे पूछा कि बताओ एक्स एक्सिस एंगल कितना होगा, एक्स एक्सिस एंगल कितना होगा तो बता सकते हो वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट कितना 1 अपॉन एक्स कंपोनेंट कितना 4, तो टेन थीटा एक्स बराबर कितना हो गया 1/4। यहाँ से बताओगे तो थीटा एक्स बराबर कितना हो गया दोस्तों, टेन इनवर्स 1/4। आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, टेन इनवर्स 1/4 एंगल में आंसर छोड़ सकते हो। आई होप आपको ये सब चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। देख लो अच्छे से देख लो, अगर कोई डाउट है तो बोलना, डाउट है तो कमेंट करो, या फिर आप जाकर के आप जाकर के कहीं से भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। अच्छे से देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, है ना। अच्छा होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, किसके लिए दे रहा हूँ दोस्तों, होमवर्क के लिए, ठीक है। किसके लिए दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए। इफ ए फोर्स मेक्स एन एंगल 60 degree from x axis, having magnitude 100 Newton, find this force in vector form, इस फोर्स को किसमें बताना है दोस्तों, आपको वेक्टर फॉर्म में बताना है। एक फोर्स है जो एक्स एक्सिस 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस देख सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना है 60 डिग्री का, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है दोस्तों, हम आपको लिखाए थे, ए वेक्टर का मान लो थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो लिखने का तरीका क्या था, एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप। एक्स कंपोनेंट कैसे आएगा दोस्तों, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कॉस लेते हैं, याद रखना। इसमें एक्स के साथ एंगल बना रहा तो एक्स क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा तो एक्स के साथ क्या, एक्स एक्सिस के साथ कौन सा कंपोनेंट जाएगा, कॉस थीटा वाला। वाई एक्सिस के साथ कौन सा कंपोनेंट जाएगा, साइन थीटा वाला। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इसको बना दोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लो। इफ ए फोर्स मेक्स an angle 30 degree from y axis, find and having magnitude 50 Newton, find this force in vector form, इस फोर्स को किसमें बताना है दोस्तों, आपको वेक्टर फॉर्म में बताना है, इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में बताना है। अगला क्वेश्चन सुनो, ये भी सेम क्वेश्चन है दोनों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन सुनो। राइट unit vector in the direction which is 60 डिग्री, या थीटा ले लेता हूं मैं, थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या बोला, राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन विच इज एट थीटा, लिख लो एट थीटा, विच इज एट थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वो थीटा एंगल बना रहा है। तो यूनिट वेक्टर बताओ, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये आपको, इसको मैं खुद से बना देता हूं दोस्तों। क्या बोला कि मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है दोस्तों, वाई एक्सिस है, तो बोला यहाँ से थीटा एंगल पे, मान लो थीटा एंगल ये है, क्या है दोस्तों, थीटा एंगल ये है आपका। तो थीटा एंगल पे जो यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा आपसे। थीटा एंगल पे यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, देखो थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, कभी आप 30 डिग्री ले लेना, कभी आप 45 डिग्री ले लेना, कभी आप 40 डिग्री ले लेना, कभी आप कुछ भी ले लेना, कभी 90 डिग्री ले लेना, कभी कुछ भी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप थीटा का वैल्यू क्या लेते हो, आप थीटा का वैल्यू क्या लेते हो, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है, ठीक है। मान लो कि ए कोई यूनिट वेक्टर, सपोज करो
इसका लेंथ कितना होगा 1, लेंथ कितना होगा इसका 1, होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो, यूनिट वेक्टर तो लेंथ 1 होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा दोस्तों 1, कोई दिक्कत? तो एक बात बताना रे, तो यहाँ से ये x कंपोनेंट हो गया इस वेक्टर का, और ये वाला क्या हो गया y कंपोनेंट। x कंपोनेंट कितना होगा 1 cos थीटा, 1 cos थीटा मतलब cos थीटा 1 अच्छा, उसी तरह y कंपोनेंट क्या होगा 1 sin थीटा मतलब sin थीटा हुआ या नहीं हुआ। तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया दोस्तों आपका, ये हो गया x कंपोनेंट, ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो गया, सॉरी ये वाला y कंपोनेंट हो गया ना, y कंपोनेंट हो गया, y कंपोनेंट है ना, और ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो गया दोस्तों x कंपोनेंट। क्या आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना जानते हो ना, तो क्या लिखोगे, यूनिट वेक्टर क्या लिखोगे बता दो, थीटा एंगल पे x कंपोनेंट आई कैप, x कंपोनेंट कितना cos थीटा, तो cos थीटा आई कैप प्लस साइन y कंपोनेंट साइन थीटा j कैप। तो ये हो गया आपका, ये हो गया थीटा एंगल पे, कितना एंगल पे दोस्तों, थीटा एंगल पे यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या हो गया आपका cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा j कैप, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा j कैप, ये हो गया आपका थीटा एंगल पे यूनिट वेक्टर का वैल्यू। थीटा एंगल पर यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होता है cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा j कैप। अगर आपसे पूछा कि दोस्तों कि आप बताओ कि बताओ 30 डिग्री पर यूनिट वेक्टर क्या होगा, 30 डिग्री एक्स एक्सिस से कोई मान लो कोई वेक्टर 30 डिग्री बना रहा है, ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो कैसे लिखोगे 30 डिग्री पे अगर यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, cos 30 आई कैप प्लस साइन 30 j कैप। क्या समझ में आया, ये क्या है एक यूनिट, देखो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तुमको यकीन नहीं होता मैग्नीट्यूड निकालो इसका, इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो कितना होता है दोस्तों, देखो रूट ओवर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स कितना है cos 30 का स्क्वायर प्लस साइन 30 का स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, रूट 1 का वैल्यू 1 हुआ कि नहीं हुआ, इसका यूनिट इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 है, इसका जो मैग्नीट्यूड कितना है दोस्तों 1, कितना है 1 है, ठीक है। तो देखो यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा j कैप। देखो छोटा छोटा सब बात है, बहुत ही छोटा छोटा बात है दोस्तों, बहुत बड़ा बात नहीं है, इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, फिर भी ये चीज़ आपको अच्छे से आना चाहिए, फिर भी ये चीज़ आपको अच्छे से आना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। चलो और देखो, अगर मान लो दोस्तों और हम लोग और क्वेश्चंस कर, ठीक है, मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है दोस्तों वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है दोस्तों वाई एक्सिस। एक फोर्स है आपको, फोर्स है ठीक है, जो कि 10 न्यूटन बोल रहा है, कितना बोल रहा है 10 न्यूटन, जो एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, कितना किधर लग रहा है दोस्तों एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। और एक दूसरा फोर्स है दोस्तों जो आपको लग रहा है वाई एक्सिस की तरफ 20 न्यूटन, कितना लग रहा है 20 न्यूटन। मान लो ये वेक्टर मान लो ये फोर्स F1 था और ये फोर्स F2 है, ये क्या है दोस्तों फोर्स F2, ठीक है, F1 फोर्स F1 की तरह एक्स एक्सिस की तरफ, F2 की तरह दोस्तों वाई एक्सिस की तरफ। आपसे पूछा फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स पूछा आपसे, क्या बता सकते हो, हाँ सर हम लोग बता सकते हैं, ये बहुत ही इजी टास्क है, ये बहुत ही इजी टास्क है। चलो एक और ले लेते हैं ना हम लोग, F1 F2 हो गया, मान लो एक और फोर्स ले लेते हैं इधर हम लोग F3, कितना ले रहे हैं दोस्तों F3 फोर्स बराबर दे रखा आपको, कुछ भी ले लो 5 न्यूटन ले लो, 5 न्यूटन, ठीक है। F3 फोर्स कितना दे रखा 5 न्यूटन। तो आपसे पूछा फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन पहले तो F1 F2 F3 वेक्टर को आई जे के कैप के फॉर्म में लिखो। F1 वेक्टर क्या है दोस्तों, F1 वेक्टर क्या है आपका, देखो F1 वेक्टर जो है सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ है, किधर है एक्स एक्सिस की तरफ, कितना फोर्स है 10, तो 10 आई कैप, अरे सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ ही कंपोनेंट हो, क्या लिखेंगे 10 आई कैप। अगर वाई वाला कंपोनेंट होता प्लस जे कैप भी लिख देते, प्लस क्या लिखते जे कैप। उसी तरह देखो दोस्तों F2 वेक्टर कितना है आपका, ये वाई कंपोनेंट की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है, कितना 20 जे कैप है कि नहीं है। उसी तरह F3 कितना है दोस्तों, F3 देखो ये वाई एक्सिस की तरफ तो है बट निगेटिव वाई की तरफ है। देखो हम लोग ऊपर वाई एक्सिस को पॉजिटिव लेते हैं ना, तो नीचे क्या लेंगे दोस्तों निगेटिव, नीचे क्या लेंगे नेगेटिव। जैसे इधर देखो एक्स एक्सिस को इधर पॉजिटिव लेते हैं, एक्स एक्सिस को इधर क्या लेते हैं पॉजिटिव, इधर क्या लेते हैं दोस्तों पॉजिटिव, है ना, तो इधर क्या लेंगे निगेटिव। उसी तरह वाई एक्सिस को ऊपर पॉजिटिव लेते हो तो नीचे क्या लेंगे नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5 नहीं -5 जे कैप, -5 जे कैप। आपको रिजल्टेंट फोर्स बोला ना, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा आपका F1 वेक्टर
प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या होगा बोला? F1 कितना आपका 10 आई कैप प्लस F2 कितना दोस्तों 20 जे कैप प्लस F3 कितना है दोस्तों -5 जे कैप। तो मैंने आपको बताया था आई वाला आई के साथ जुड़ता है, जे वाला जे के साथ जुड़ता है, घटता है। तो देखो 10 आई वाला कोई नहीं तो 10 आई कैप हो जाएगा ये, प्लस 20 जे कैप -5 जे कैप, 20 में से 5 गया, अब कितना होगा 15 जे कैप। ये आपका हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से आप इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो या फिर एक्स एक्सिस से एंगल भी बता सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा दोस्तों √10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 100 प्लस कितना हो गया ये 15 15 225 325। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है कि अच्छा बताओ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है तो tan थीटा एक्स बराबर कितना होगा बताओ, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट 15 है और एक्स कंपोनेंट कितना है 10 है, ये कितना हो गया 3/2। तो यहाँ से देखोगे थीटा एक्स कितना हो गया दोस्तों आपका tan इनवर्स 3/2, tan इनवर्स 3/2। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो और अभी तो एकदम बेसिक से उठाया हूँ दोस्तों। देखो मैं बहुत बेसिक से पढ़ाना चाह रहा हूँ आप लोग को, मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक से पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर में कोई भी ऐसा कंसेप्ट आपका छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। वेक्टर में कोई भी ऐसा कंसेप्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर छूटेगा कंसेप्ट तो फिर बहुत बहुत दिक्कत होगा बच्चा पढ़ने, बहुत ही क्या होगा दिक्कत होगा, और हम नहीं चाहते कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह का दिक्कत हो। चलो और देखो मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है दोस्तों वाई एक्सिस है। ठीक है, अब आपको कैसे दे रखा है फोर्स, देखना ना फोर्स आपको बोला कि एक फोर्स लग रहा है एट एन एंगल 30 डिग्री। कितना लग रहा है दोस्तों 30 डिग्री पे, कुछ भी ले लो 50 न्यूटन। कितना लग रहा है दोस्तों 50 न्यूटन। ठीक है, और एक इधर फोर्स लग रहा है दोस्तों 45 डिग्री पे। कितना डिग्री पे दोस्तों 45 डिग्री पे, और फोर्स लग रहा है ये मान लो 20 न्यूटन, 20√2 न्यूटन। कितना दोस्तों 20√2 न्यूटन 45 डिग्री। ठीक है, और भी एक फोर्स ले लेते हैं हम लोग, है ना, एक और फोर्स ले लेते हैं। एक इधर फोर्स लग रहा है दोस्तों 10 न्यूटन है। कितना लग रहा है वाई एक्सिस के नेगेटिव की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसको F1 मैं दे रहा हूँ नाम, इसको क्या दे रहा हूँ F2, इसको बोल रहा हूँ F3। क्या बोल रहा हूँ F3। ये 3 फोर्स लग रहा है आपको। आपसे पूछा फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, आपसे क्या बोला फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। लिखने का तरीका सुन लो क्या है, पहले F1 वेक्टर को लिखो, उसके बाद F2 वेक्टर को लिखो आई जे के फॉर्म में, उसके बाद F3 वेक्टर को लिखो और तीनों को जोड़ दो और रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। रिजल्टेंट मतलब क्या होता है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर ही तो हुआ ना। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब क्या हुआ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। तो तीनों को निकाल लो। तो पहले देखो क्वेश्चन लिख लो, सॉल्यूशन का फिगर अलग से करना, सॉल्यूशन का फिगर अलग से करना। चलो अब देखो सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं इसका। हम लोग बात करते हैं F1 वेक्टर का, तो F1 का एक्स कंपोनेंट कितना होगा दोस्तों बताना तो 50 cos 30 होगा कि नहीं होगा। y कंपोनेंट कितना होगा दोस्तों 50 sin 30। क्या मेरी बातें क्लियर है, कैसे लिखे हम लोग x कंपोनेंट। अरे x के साथ 30 डिग्री बना रहा है तो x कंपोनेंट क्या होगा cos जाएगा, y के साथ एंगल नहीं बना तो y के साथ क्या जाएगा sin जाएगा। हो जाएगा कि नहीं जाएगा यही। उसी तरह देखो F1 वेक्टर अगर लिखोगे आप, क्या लिखोगे F1 वेक्टर तो क्या होगा 50 cos 30, अरे x कंपोनेंट हुआ ना, x कंपोनेंट आई कैप प्लस y कंपोनेंट कितना है दोस्तों 50 sin 30, 50 sin 30 जे कैप। देखो साइन cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो 50 कितना हो जाएगा दोस्तों पता ना 50 इंटू cos 30 का वैल्यू √3/2 आई कैप प्लस 50 sin 30 का वैल्यू 1/2 जे कैप। ये कितना हो गया 50, और ये कितना हो गया दोस्तों 25 हुआ ना, ये भी कितना हो गया 25, कितना हो गया 25√3 आई कैप प्लस 25 जे कैप। ये आपका क्या हो गया F1 वेक्टर। ये आपका क्या हो गया दोस्तों F1 वेक्टर आ गया इस तरीके से 25√3 आई कैप प्लस 25√3 जे कैप। उसी तरह देखो F2 वेक्टर को लिखो, ये F2 है ना, ये F2 है, तो F2 का इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, इधर वाला अरे इसके साथ एंगल 45 बना रहा है तो इधर कितना आएगा आपका 20√2। F2 का वैल्यू यही मैग्नीट्यूड यही है इंटू cos 45
अच्छा, और इधर क्या आएगा दोस्तों, इधर कंपोनेंट क्या आएगा वाई डायरेक्शन में, 20√2 साइन 45, साइन 45 होगा कि नहीं होगा। उसी तरह F2 वेक्टर को लिखोगे तो क्या लिखाएगा आपका x कंपोनेंट, देखो इधर पॉजिटिव होता है x तो इधर क्या होगा नेगेटिव होगा, तो इधर क्या लिखाएगा दोस्तों -20√2 cos 45, cos 45 आई कैप प्लस, माइनस क्यों लिखे समझ गए ना, इधर x पॉजिटिव होता है तो इधर क्या होगा नेगेटिव में लोगे आप, प्लस x कंपोनेंट हो गया प्लस y कंपोनेंट कितना दोस्तों 20√2 साइन 45, साइन 45 जे कैप। F2 वेक्टर को मैंने सही लिखा, यस सर। अब देखो -20√2 cos 45 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1/√2 आई कैप प्लस 20√2 साइन 45 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1/√2 1/√2 जे कैप। तो देखो 1/√2 1/√2 रूट कैंसिल हो गया ना, क्या हो गया आपका -20 आई कैप, अरे 20 इंटू 1 20 हुआ, -20 आई कैप प्लस 20 इंटू 1 कितना हो गया 20 जे कैप 20। ये हो गया F2 वेक्टर, F2 वेक्टर ठीक है। अगर इसका चलो मैग्नीट्यूड का तो जरूरत ही नहीं है आपको, मैग्नीट्यूड तो पता ही आपको, मैग्नीट्यूड 20√2 है ना। अब देखो F1 वेक्टर लिख लिया आप, F2 वेक्टर लिख लिया, अब देखो F3, देखो मैं फिर से बोला हूँ पहले फिगर अलग से बना लेना तुम, सॉल्यूशन का फिगर अलग से होना चाहिए ठीक है। अब देखो F3 वेक्टर लिखो, F3 वेक्टर, F3 वेक्टर y एक्सिस में है ना, तो y एक्सिस से सिंपल आई जैसे काम चल जाएगा ना, इसमें कंपोनेंट तोड़ने का तो जरूरत ही नहीं है भाई। y एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है आई सॉरी जे कैप, और देखो ये y नेगेटिव y डायरेक्शन में तो कितना होगा -10 आई कैप हो जाएगा, 10 माइनस आई कैप क्यों सॉरी माइनस जे कैप, क्योंकि y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में ना दोस्तों, ये कितना हो गया -10 जे कैप। अब देखो जैसे आपको निकालना है F1 प्लस F2 प्लस F3, अरे यार तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर यही है ना दोस्तों F1 प्लस F2 प्लस F3 आर वेक्टर बराबर, तो तीनों को जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो आंसर आ जाएगा। चलो जोड़ो, देखो कितना था ये F1 वेक्टर क्या है 25√3 आई कैप प्लस 25 जे कैप प्लस, अब देखो F2 वेक्टर क्या है दोस्तों -20 प्लस के जगह माइनस लिख देता हूँ -20 आई कैप प्लस 20 जे कैप ठीक है, प्लस F3 वेक्टर कितना है दोस्तों -10 जे कैप है कि नहीं है। अब देखो आई वाला आई के साथ जोड़ दो, जे वाला जे के साथ जोड़ दो, प्लस माइनस जोड़ना है कि घटाना, प्लस माइनस से पता चल जाएगा। देखो आई वाला कौन है ये वाला और ये वाला आई है, तो 20√3 -20 कितना हो गया दोस्तों आर वेक्टर बराबर हो गया आपका 25√3 -20 कितना हो गया 25√3 -20 इंटू आई कैप। यार आई कैप को आई कैप के साथ रखेंगे, जे कैप को जे कैप के साथ रखेंगे। चलो अब देखो जे कैप को कौन सा वाला 25 20 कितना हो गया 25 प्लस 20 कितना हो गया दोस्तों 45 45 माइनस 10 35 कितना हो गया प्लस 35 जे कैप। ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया आर वेक्टर, ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया दोस्तों आर वेक्टर। हाँ थोड़ा सा गंदा सा आंसर अलग बात है बट आएगा ये आंसर ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछा कि मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर बता दो तो क्या बता सकते हो, यस सर आप बता सकते हैं। कितना होगा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट कितना है दोस्तों 25√3 -20 का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट कितना है 35 का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लीजिए आप लोग। अच्छा अगर आपसे पूछता है कि बताओ ये जो रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, किससे जी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो क्या बता सकते हो, यस सर आप बता सकते हैं टेन थीटा एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों वाई कंपोनेंट है ना अपॉन एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट कितना है दोस्तों इसमें 35 अपॉन एक्स कंपोनेंट कितना है 25√3 -20 सिंपल। तो टेन थीटा एक्स ये हो गया आपका। तो थीटा एक्स लिखोगे तो क्या लिखोगे दोस्तों टेन इनवर्स 35 अपॉन 25√3 -20। दिस इज योर आंसर। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोग पहली बार वेक्टर पढ़ रहे हैं तो मे भी थोड़ा सा टफ लग सकता है बट रियलिटी मानिए वेक्टर टफ नहीं होता है, बट वेक्टर टफ नहीं होता है दोस्तों।
समझे मेरी बात? एकदम आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दोस्तों। चलो कुछ मैं होमवर्क के लिए देता हूँ। किसके लिए देता हूँ दोस्तों? होमवर्क के लिए। आप लोग फाइंड रिजल्टेंट फैक्टर, रिजल्टेंट रिजल्टेंट फोर्स, फोर्स, ठीक है। सब में आपको रिजल्टेंट फोर्स बताना है। मान लो ये एक्स एक्सिस है आपका और ये क्या है? वाई एक्सिस है। फिगर आप थोड़ा सा बड़ा बना लेना, ठीक है। और आपको बोला कि इधर एक फोर्स लग रहा है आपका F1, F1 लग रहा है जिसका वैल्यू है 25 न्यूटन, ठीक है। यहाँ से 45 डिग्री पे, कितना डिग्री पे दोस्तों? 45 डिग्री पे आपको एक फोर्स लग रहा है दोस्तों 50√2 का। कितना? 50√2 न्यूटन का। इसको बोल रहे हैं हम लोग F2। क्या बोल रहे हैं? F2। आपसे पूछा फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स बता देना। क्या बता देना? रिजल्टेंट फोर्स। एक क्वेश्चन नंबर 1 और देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। आपको बोला कि एक फोर्स है जो इधर F1 फोर्स लग रहा है आपको 20 न्यूटन का। कितना न्यूटन का दोस्तों? 20 न्यूटन का। एक फोर्स लग रहा है इधर दोस्तों F2 जो कि लग रहा है आपको 30 न्यूटन का। कितना न्यूटन का? 30 न्यूटन का। एक फोर्स दोस्तों इधर लग रहा है आपको, एक फोर्स इधर लग रहा है 45 डिग्री पे। कितना डिग्री पे दोस्तों? 45 डिग्री पे। और ये लग रहा है 100 न्यूटन। कितना न्यूटन का दोस्तों? 100 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स बता दीजिए। कौन सा फोर्स बता दीजिए दोस्तों? रिजल्टेंट फोर्स बता दीजिए। क्वेश्चन एक और देख लो, क्वेश्चन नंबर 3। मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है दोस्तों? वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये वाला क्या है? वाई एक्सिस। आपको बोला कि इधर फोर्स लग रहा है F1, आपको लग रहा है 30 न्यूटन। कितना न्यूटन दोस्तों? 30 न्यूटन। और इधर एक फोर्स लग रहा है दोस्तों F2 जिसका वैल्यू है 50 न्यूटन। कितना वैल्यू है दोस्तों? 50 न्यूटन। एक फोर्स इधर लग रहा है दोस्तों एट एन एंगल 60 डिग्री। कितना डिग्री पे? 60 डिग्री पर 50√3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये F1, ये F2, ये F3, ये F3। और एक फोर्स इधर लग रहा है दोस्तों आपको 100 न्यूटन फोर्स। कितना न्यूटन फोर्स? 100 न्यूटन फोर्स। ये F4 है सपोज करो। और ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री। कितना बना रहा है? 45 डिग्री। आपको इसमें 4 फोर्स, देखो जो काम आप 3 फोर्स के लिए किए थे वही काम आप 4 के लिए भी कर सकते हैं। तो 4 के लिए भी सेम होगा दोस्तों। 4 के लिए भी क्या करेंगे लोग? सेम करेंगे, सेम प्रोसीजर के साथ जाएंगे, सेम प्रोसीजर के साथ जाएंगे। तो इसमें भी आपको क्या बताना है? रिजल्टेंट फोर्स बताना है। क्या बताना है दोस्तों? रिजल्टेंट फोर्स। आई होप आपको आज का क्लास अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको क्लास, ठीक है। और आई होप यू विल एंजॉय, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और आज का क्लास इतना ही करते हैं दोस्तों। आज के क्लास में प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस जरूर करना दोस्तों। प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस ही मेक्स यू परफेक्ट, ठीक है। ओनली प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। मैं बहुत बेसिक से उठाया हूँ। आप लोग का बहुत जल्दी लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यू विल एंजॉय लाइव क्लास विथ आकिल सर और विथ ऑल इनोवेशन फैमिली, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ और पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।